जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने परिवार में। और मेरे भाई सबसे बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए। जी हाँ, बिल्कुल एकदम इतना मन खुश हो चुका है कि 10 किलो मिठाई जो है हम अपने मोहल्ले में बंटवाने वाले हैं। सारे बच्चों को नीचे से ऊपर तक खिलाने वाले हैं। रेलवे जारी कर चुका है 1 लाख वैकेंसी। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, 1 लाख वैकेंसी। और इसका हम बहुत पहले जो है यहाँ पर जारी कर चुके हैं अपने मैथ्स आदित्य रंजन टेलीग्राम पे। यही सुनना चाहते थे ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भाई। ठीक है, जितने लोग लाख लाख वैकेंसी का हल्ला पीट रहे थे ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी नोटिफिकेशन आया, हमने मेरे भाई अपने टेलीग्राम पर डाल दिया है। और ये आप जाकर के जब इसको देखेंगे ना मेरे भाई, थोड़ा ये बेकार न्यूज़ है, मैं आपको अपने आप में मानूंगा। हालांकि देखो, अभी तक रेलवे ने कहीं पर इसको पुष्टि नहीं किया, इसकी जारी नहीं की है। वैकेंसी 1 लाख कहीं पर भी नहीं है, 32,438 के करीब में ये वैकेंसी है। और ये ग्रुप डी का है, जिसके लिए काफ़ी सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे। हर जगह पर माहौल 1 लाख का बना हुआ था भाई। कारण भी था, 5 साल से वैकेंसी नहीं आई थी, तो एक्सपेक्टेशन लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन रेलवे ने अगर ये नोटिस फेंक करके मारता है भाई, तो ये बहुत बेकार न्यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा बेकार न्यूज़ है। बेशक हम मानते हैं कि आप हर साल जो है वो वैकेंसीज को लेकर के आएंगे, हर साल पेपर आप कंडक्ट करवाएंगे, लेकिन इतना कम भी वैकेंसी मत दीजिए कि जो बच्चे हमारे तैयारी कर रहे हैं उनका मनोबल ही टूट जाए। अभी फिलहाल ये नोटिस हर जगह पर वायरल हो रहा है, बाद में इसको ऑफिशियल साबित भी किया जा सकता है, नहीं भी हो सकता। अब इसमें कोई भी पुष्टिकरण नहीं है। तो वेस्टर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है मुंबई चर्चगेट, यहीं पर हमारी पोस्टिंग भी थी भाई। ठीक है, तो यहाँ से ये जारी हुआ है रेलवे के चर्चगेट से। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें इन्होंने जो है इन सभी पोस्ट के लिए बताया हुआ है। साथ में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हो कौन से पद के लिए कितनी कितनी वैकेंसी यहाँ पर है। ये सारा इन्होंने तरीके से मेरे भाई यहाँ पर बता रखा है। अब ये सत्य है कि झूठ है, ये तो तभी प्रमाणित हो पाएगा जब रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट से आएगा। अभी तक ये ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं आया। अभी जहाँ जहाँ सर्कुलर उठा था हमने वहाँ से दिया है। जैसे अगर आप देखोगे पॉइंट्समैन बी का ट्रैफिक में यहाँ पर जो है 5,058 वैकेंसी है, और इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट का है। लेकिन इसमें कहीं पर भी ITI का जिक्र नहीं है। ज़्यादातर ये भी केवस लगाया जा रहा है कि अधिकतर पोस्टों में ITI की रिक्वायरमेंट होगी, और जो बच्चे ITI कर रहे हैं उनके लिए सबसे बढ़िया और सुनहरा मौका है। तो अब देखते हैं मेरे भाई, लगभग कितने % पोस्ट में ITI की रिक्वायरमेंट होती है, कितने में नहीं होती है। फिलहाल इसके अनुसार तो 32,438 वैकेंसी है। देख करके मन काफ़ी दुखी हुआ, मन काफ़ी एकदम अशांत से रह गया। एक पल के लिए लगा यार ये हो क्या गया, जहाँ पर हम लोग एकदम 1 लाख वैकेंसी की केओस लगा रहे थे, एकदम से ये धड़ामी था। पर ठीक है, अभी हम लोग इंतजार करते हैं, देखते हैं यहाँ पर कि उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशंस क्या आते हैं और उसके क्या प्रभाव। जय हिंद साथियों, रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आने वाली है। जानकारी आ चुका है, आपने वीडियो देखा भी होगा, और नोटिफिकेशन अभी ऑफिशियली नहीं आया है, लेकिन यह पता चल गया है अंदर के पूरे जो पत्र हैं उसके माध्यम से कि बहाली का प्रोसेस कहां तक पहुंचा। और इस बार रेलवे की भर्ती नहीं, युवाओं की अर्थी आई है। कैसे, मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले आप जानते होंगे कि यह ग्रुप डी की जो भर्ती है, ग्रुप डी की भर्ती में कई सारे पोस्ट हैं। ग्रुप डी की भर्ती में कुछ ऐसे पोस्ट थे जो ITI वालों के लिए था, टेक्निकल वालों के लिए था, और बहुत सारे ऐसे पोस्ट थे जिसमें बिना ITI वालों का था। अब ITI वाले बच्चे मुझसे नाराज मत होना, क्योंकि तुम्हारी पोस्ट तो कोई छीन ही नहीं सकता भाई। जो नॉन टेक्निकल वाला है उस पद को खत्म कर दिया गया, तो ITI वाला बच्चा के फायदा कहां से हो गया, ये बताओ। कुछ मूर्खों का हम कमेंट पढ़ रहे थे कल की वीडियो में, कह रहा था हमारा तो ठीक हुआ, ITI नहीं कहले था तो ओकरा काहे बहाली होता। रे पगला, जो नॉन ITI वाला है वो उसी पोस्ट पर जाता जिसमें तुम नहीं जाने वाले हो, तुम्हारा वो नहीं खा रहा था, उनको हटा दिया गया। मैं आपको बताऊं, ये 32,438 वैकेंसी आई है। ये ITI टेक्निकल डिप्लोमा इनके कोर्स वाले के लिए है। लेकिन जो बिना ITI वाले हैं, 2019 में ही इन्होंने चेता दिया था कि ग्रुप डी से भी हम हटा देंगे। तो भाई, जो नॉन टेक्निकल वाले बच्चे हैं, आप अब कहीं के नहीं हैं। रेल मंत्रालय, भारत सरकार, प्रधानमंत्री और यहाँ रेल मंत्री के जो विजन है, जो सोच है, गरीबी नहीं गरीब को हटाओ, तो ये पूरी तैयारी है बाबू। 32,438 वैकेंसी मात्र आई है ग्रुप डी में, क्योंकि 1 लाख बहाली कम से कम होना चाहिए। क्योंकि RTI 2030 के तहत जो द इकोनॉमिक्स टाइम का रिपोर्ट कहता है कि रेलवे ने RTI के जवाब में बताया सुरक्षा श्रेणी में 1.52 लाख पद रिक्त हैं, यानी 1.5 लाख पद रिक्त है बाबू। कितना दिया गया है? 32,000, मतलब समझ लीजिए 20% के आसपास यह वैकेंसी दी गई है। 6 साल बाद वैकेंसी आती है, तब यह वैकेंसी आता है। तो यह रेल मंत्री रेल की भर्ती नहीं, युवाओं की अर्थी तैयार कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो चीजें आप देख रहे हैं ना, जैसे अहमदाबाद बोर्ड है, भुवनेश्वर है, मुंबई है, तो इन सभी के वैकेंसी असेसमेंट जो किए गए, यानी कि वहां पर इतने लोगों की जरूरत है। जैसे ये बताया कि 284 लोगों की जरूरत है, तो वहां 70 को जो है वैकेंसी दिया जाएगा। ये वैकेंसी नोटिफाइड बाय रेलवे बोर्ड। तो जहां 284 लोग चाहिए वहां 70 को दिया जाएगा। 153 की जरूरत है तो 37 को बहाल होगा। 674 यहां चाहिए तो 163 दिया जाएगा, ये मुंबई में। इसी तरीके से सभी हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं ऐसे ही पूरा बनाया गया है। यहां पर अगर आप बात करेंगे असिस्टेंट वर्कशॉप में, तो इसमें क्या है, इसमें है 124 को बताया गया कि चाहिए कर्मचारी, तो वहां पर ही 23 को
भर्ती किया जाएगा। उसी तरह 215 के बदले 40 किया जाएगा। इसी तरीके से आगे अगर बढ़ते हैं तो यहां पर अगर बात करिएगा ट्रैक मेंटेनर की जो भर्ती है, जरूरत है 18,785 की, भर्ती होगा अभी 4672। सुनिएगा क्यों? क्योंकि रेल मंत्री तो कह दिए हैं कैलेंडर जारी है और कैलेंडर के हिसाब से भर्ती अब हर साल होगा। तो अगर जरूरत इतने लोगों की है, इतने लोग बहाल होंगे, तो क्या रेल दुर्घटना नहीं होगा? होगा। किसकी होगा? अरे गरीब के कंधा पर माथा पर बोरा अटैची बक्सा लेकर जो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश से दिल्ली, मुंबई, गुजरात करता है, वह ना मरता है जी। और मरता कौन है? प्लेन से जाने वाला थोड़े ना, बुलेट ट्रेन आने वाली, बुलेट ट्रेन की सपना दिखाया जा रहा है और यहाँ पैसेंजर ट्रेन में आदमी के खड़ा होने का जगह नहीं मिल रहा है। शर्म करो यहाँ के देश के जनता भी। ऐसे ऐसे रेल मंत्री को चुनते हो, ऐसे ऐसे लोगों को बनाते हो, अगर शर्म नहीं है तो हम क्या करें? ऐसी स्थिति पैदा कर दिया इन लोगों ने कि यहाँ पर आप अगर हम बात करें तो पूरी जो है वैकेंसी आप देख लीजिए, 32,438 किसके जगह, जहां 1.5 लाख। और सबसे बड़ा शर्म की बात क्या हो गया सो देखिए, बोर्ड हैज डिसाइडेड दैट नो रिक्वायरमेंट शैल बी मेड इन कैटेगरीज। किस किस में? हॉस्पिटल असिस्टेंट नहीं चाहिए, इस पद को खत्म कर दिया गया। जिसमें नॉन मेडिकल या जिसमें एकदम लोअर मेडिकल वाला था, उस सारे सिस्टम को खत्म। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो ट्रैकमैन नहीं बन सकते थे, लाइन सिग्नल मैन नहीं बन सकते थे, ऐसे बच्चों के लिए कुछ ऐसे भी पोस्ट थे जो भाई वहां पर बिना मेडिकल या नॉर्मल मेडिकल कि भाई वो मेंटली खाली ठीक है, वैसे लोगों का हो जाता था। अब एलपी ड्राइवर बनने के लिए तो भाई आंख एकदम चाहिए कि सही होना चाहिए कि लाल बत्ती, हरा बत्ती, पीला बत्ती उसको दिखे। तो वैसे बच्चे जो उसमें नहीं जा सकते थे ड्राइवर बनते, वैसे के लिए भी था पद, इनको सबको खत्म कर दिया। अब जरा देखिए, अब इनको खत्म किया। जनरल असिस्टेंट, असिस्टेंट पोर्टर, कमर्शियल असिस्टेंट, कैंटरिंग असिस्टेंट, कुक असिस्टेंट, कैंटीन असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट वर्क्स, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट कोच अटेंडेंट, असिस्टेंट लैब मैकेनिकल, ट्रैक मेंटेनर, इनको खत्म किया गया, यहां से हटा दिया गया। इस सब पद पर वैकेंसी नहीं आएगी। लगभग 15 गो पोस्टें गायब कर दिया जी। करिए आंदोलन। पिछली बार एग्जाम कराकर बच्चा सिलेक्ट हो गया, उसके बाद पद को खत्म कर दिया गया। बच्चे ने आंदोलन किया, तो आंदोलन करने के लिए जो मुंह खोलता है बच्चा सब, एक मुंह बंद करने का उपाय है कि एकरे खत्म कर दो, न रहेगा बास, न बजेगी बांसुरी। वाह रे वाह, जय हो रेल मंत्री। ये रेल मंत्री रेलवे भर्ती नहीं, इसलिए मैंने कहा कि इन्होंने रेलवे वाले विद्यार्थी की अर्थी तैयार कर दी है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का यही मन है कि देश का नौजवान भीख मांगे कटोरा लेकर, तो रेलवे स्टेशन पर एक ऐसा भी जगह बनवा दीजिए जहां रेलवे की तैयारी करने के बाद जो बच्चा रात दिन मेहनत करे और 6-6 साल 10-10 साल इंतजार करे और नहीं होता है तो कम से कम भीख मांगे कटोरा लेकर एक जगह बैठ जाए। उसके लिए भी तो आपके कलेक्टर ने इंदौर में रोक लगा दिया है कि भीख मांगने और भीख देने वाला पर FIR हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि सब अब भीख भी नहीं मांग सकता है, तो क्या करना चाहिए? यह भर्ती है या अर्थी है? जरा देखिए एक बार, मोदी जी इतने निर्दयी आप होते जा रहे हैं और हो गए कि युवाओं से आपको कोई मतलब नहीं है। 10 लाख से ज्यादा ग्रुप डी के टोटल पोस्ट है रेलवे में, अभी 8 लाख समथिंग उस पे जॉब कर रहे हैं लोग, 1.5 लाख आसपास खाली है, लेकिन उसके बाद भी 32,000 पोस्ट भरे जा रहे हैं। तो बाकी ये जो पोस्ट हमने गिनाया ना, जिनको हटा दिया गया है, ये पोस्ट कहां जाएंगे? ठेकेदारों के पास जाएंगे। ये ठेकेदार जो इन नेताओं के दलाल हैं, इनके रिश्तेदार हैं, इनको मिलेगा इन ठेकेदारी करने के लिए 10,000 15,000 पर वहां पर वो वर्कर रख के काम करवा लेंगे। ये सब ठेकेदारी में जाएगा। और ये बार बार रेल दुर्घटना होता है तो ये हवाला देंगे क्या कि रेलवे कर्मचारी। अब देखिए आदमी को मोटिवेट कैसे किया जाता है। सरकारी आदमी काम में नहीं करता है, रेलवे में चल गया, काम नहीं करता है, इसलिए दुर्घटना होता है। ये दुर्घटना होता है से ठीक होता है, किसके लिए? नेताओं के लिए, ताकि यही भ्रम में आप रहेंगे और आप सोचेंगे सच में काम नहीं करता है। अरे जब आदमियां नहीं है, जब पद खाली है, तो काम कहां से ठीक से होगा? काम कहां से ठीक से होगा? अब बताओ, जहां 1546 आदमी को काम करना है, वहां 390 आदमी की भर्ती होगी, काम कैसे ठीक से होगा? और काहे ना रेल दुर्घटना होगा? और रेल दुर्घटना होगा तो वहां जो कर्मचारी काम कर रहा है उसके ऊपर इल्जाम आता है। पर ये नेता भ्रष्ट अधिकारी, इनके ऊपर क्या होता है? कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देश का जनता हर 5 साल में ऐसे लोगों को चुनता ही है। चुनो ना, तो बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है सही से, ना बिहार पुलिस का, ना तो अब नीट का देख लिए ना जी, ना उधर झारखंड एसएससी का, ना देखिए एसएससी सीजीएल का।
विद्यार्थी सब जगह लाठी खाएगा, डंडा खाएगा। ये पूरे देश का मतलब क्या कहें, सत्यानाश कर दिया है इन लोगों ने। ऐसी स्थिति पैदा कर दी है। कोई कंपटीशन नहीं, कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगी, कोई योग्यता से मतलब नहीं है। मतलब है सिर्फ यहां दलाली, घुसखोरी, रिश्वतखोरी। ऐसी होगी भर्ती, और नहीं होगी भर्ती तो बेच देंगे।